हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन के डाउट क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर डाउट क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई है जिसमें आपके डाउट्स के क्वेश्चन आए हुए थे, तो अरेंज किया हुआ है क्वेश्चन को सीक्वेंस से। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है। लेट ए, यहाँ पर आपका एक सेट है, 1 से लेके 6 एलिमेंट हैं। डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। एक रिलेशन जो है सेट ए पर डिफाइंड है। अब यहाँ आर आपके पास दिया गया है। आर में जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में है, एक्स कोमा वाई, सच दैट वाई बराबर आपका एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इस सेट को एरो डायग्राम में बताना है और साथ में इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन हैं। तो ए सेट आपके पास दिया गया है। इस ए सेट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट इस सेट ए में है। ठीक है, अब यहाँ रिलेशन किस तरीके का है, राइट, रिलेशन को देखें। रिलेशन डिफाइंड है आपका कहाँ से, ए से ए में। ए सेट में एलिमेंट हैं 1 से लेके 6 तक। आपको इसको एरो डायग्राम में दिखाना है। तो ये रिलेशन है और रिलेशन क्या दिया गया है, ये तो डिफाइन किया गया है ए से में। रिलेशन आर आपके पास दिया गया है, इसके एलिमेंट एक्स कोमा वाई में है, सच दैट वाई यहाँ पर आपका एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसके एलिमेंट्स को निकालते हैं। एलिमेंट्स निकालने से पहले यहाँ पर आप देखें, हमें एक्स वाई ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके सेट ए से आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा, यदि मैं एक्स को 1 रखूं तो y आपका क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं x का मान 2 रखूं तो y आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 3। x को आप यदि 3 रखें तो y आपका आ जाएगा 3 प्लस 1, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आपने x का मान 3 रखा तो y आपके पास 4 आ गया है। अभी देखिए, x आपने 4 रखा तो y आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और x को आप 5 रखेंगे तो y आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यदि आप x को 6 रखेंगे तो y आपका 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ a सेट में आपका 7 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रोसेस को आप यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो आप रिलेशन में आपके कौन कौन से ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे, आपने x को 1 रखा तो y आपका 2 आ गया, कॉमा आपने y को 2 रखा तो ये 3, इस तरह से आ जाएगा 3, 4, कॉमा 4, 5 और 5, 6, इस तरह से आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर में ये एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आ जाएगा। अब आपने क्योंकि इसको क्या करना है, एरो डायग्राम से यहाँ पर दिखाना है, तो मैं इसे रफ कर लेती हूँ। रोस्टर फॉर्म में हमने इसको कैसे लिखा ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, इसको एरो डायग्राम में दिखाने के लिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम 2 सेट बना लेते हैं, सेट ए और सेट बी, इस तरह से। सॉरी, ये तो दोनों ही सेट ए में ही डिफाइंड है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब एरो डायग्राम देखो,
वन की कहाँ पर इमेज बन रही है? वन का रिलेशन किसके साथ है? टू के साथ है। टू का रिलेशन थ्री के साथ है, थ्री का रिलेशन फोर के साथ है, और फोर का फाइव के साथ, ऐसे ही फाइव का सिक्स के साथ। ठीक है, तो एरो डायग्राम से आप इस तरह से दिखाएंगे। चलिएगा, इसे नोट करें। अब यहाँ पर आपको और चीजें क्या निकालनी, इसका डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, और रेंज निकालना है। ठीक है, तो देखिए डोमेन क्या हो जाता है इसका, डोमेन। तो डोमेन हम आपको बार बार बता चुके हैं, जो भी रिलेशन के पहले एलिमेंट होते हैं, पहले एलिमेंट का जो सेट होता है वो आपका डोमेन कहलाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये तो आपका डोमेन हो गया। साथ में अब रेंज की हम बात करेंगे। रेंज, तो रेंज हो जाएगी आपकी 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपका क्या है? ये आपका रेंज है। और साथ में जब हम कोडोमेन की बात करते हैं, तो कोडोमेन आपका सेट ए हो जाएगा। जो सेकंड सेट है ये आपका कोडोमेन कहलाता है, ये आपका कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक सेट दिया गया था जो कि 1 से लेके 6 एलिमेंट इसमें थे। रिलेशन यहाँ ए से ए में है, सेट ए का ए के साथ रिलेशन है। हमने इसको डायग्राम में तब दिखाया, पहले हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। ये आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हमने आपको डायग्राम में किस तरह से आप एरो डायग्राम से दिखाएंगे। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, और 4 का रिलेशन 5 के साथ, और 5 का रिलेशन 6 के साथ है। ठीक है, और इसके बाद इसका डोमेन, जो रिलेशन के पहले एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट वो आपका डोमेन हो जाता है, रेंज दूसरे एलिमेंट, और कोडोमेन आपका पूरा जो दूसरा सेट होता है वही आपका कोडोमेन होगा। यानी 1 से लेके 6 तक सभी एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे? कोडोमेन में आएंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? अब यहाँ फिगर में शो किया गया है एक रिलेशन, एक P है, और P और Q में जो है रिलेशन यहाँ पर बताया गया है। रिलेशन R बिटवीन द सेट ऑफ P एंड Q। रिलेशन R कहाँ पर है? सेट P और Q के बीच में है। राइट दिस रिलेशन R इन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपने इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और साथ में इसके डोमेन और रेंज को भी लिखना है। तो आप देखिए सेट P का सेट Q के साथ रिलेशन है। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर 9 है, सबसे पहला एलिमेंट 9 है। 9 का रिलेशन सबसे पहले तो 3 के साथ है, और दूसरा ये जो एरो जा रहा है ये जा रहा है -3 के साथ। तो आप यहाँ पर रिलेशन देखो, रिलेशन किस तरह से है? रिलेशन P से Q में है, रिलेशन P से Q में है, रिलेशन आपका P से Q सेट में है। अब इसके रोस्टर फॉर्म को आप लिखेंगे। R जो रिलेशन होगा तो वो जो है आपके किसमें? ऑर्डर्ड पेयर में होंगी। तो पहला देखें आप, 9 का रिलेशन 3 के साथ है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर में? 9, 3, फिर से इस 9 का रिलेशन -3 के साथ भी है, तो दो बार लिखेंगे 9, -3। ठीक है, अब 4 का रिलेशन 2 के साथ है, 4, 2, लेकिन -2 के साथ भी है, तो दूसरी बार आप लिखेंगे 4, -2। 9 का रिलेशन 3 के साथ था और -3 के साथ था, तो आप रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। फिर आप देखिए 25 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? पहले तो ये 5 के साथ है और -5 के साथ है, तो माइनस कॉमा करके लिखेंगे 25, -5, और इसको आप इस तरह से सेट में बंद कर। तो एक रिलेशन यहाँ पर हमने निकाला, और दिया गया फिगर था, और उस फिगर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसके रोस्टर फॉर्म को लिख लिया है। तो ये ए आपका यहाँ पर आ गया है। अब इसी रिलेशन को जो आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा है,
इस रिलेशन को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, आपको चेक करना है इन दो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए, अगर मैं इसे x मानूं y को, y आपका क्या है, y ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। तो y बराबर यहाँ क्या दिया गया है, अगर ये आपका y है और ये आपका x है, इसी तरह से तो लिखते हैं हम x कोमा y, ठीक है। तो अगर इस 3 का स्क्वायर कर दें, यानी y का स्क्वायर कर दें हम, तो आपको x मिल जाता है। यहाँ पर भी हम y का स्क्वायर कर दें तो आपको x मिल जाता है। इधर भी आप y का स्क्वायर कर दें तो आपको x मिल जाता है। y का स्क्वायर करेंगे x मिलेगा, फिर से y का स्क्वायर। तो रिलेशन अब आप सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, आइए यहाँ पर हम समझते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म भी है आपका, तो आप कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू x कोमा y such that x comma y such that x is equal to y स्क्वायर। x क्या है आपका, y स्क्वायर। और यहाँ पर जो x होंगे बच्चे, x आपका कहाँ से आएगा, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q, ठीक है। और तो y आपका कहाँ से आ रहा है, q से आ रहा है, और x आपका कहाँ से आ रहा है, x आपका, यहाँ आप ये भी लिख सकते थे r बराबर x कोमा y सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y, x इज स्क्वायर ऑफ y, या फिर ये आपका सही है, x बराबर आपका y स्क्वायर और x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, ठीक है। तो ये है, यहाँ आपको डोमेन पूछा गया है, तो डोमेन तो आप यहाँ से लिख लेंगे बच्चों, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन आपका 9 हो गया है, ठीक है, 4 हो गया है और 25 हो गया है। इसके बाद आपको पूछा गया था रेंज, तो रेंज आपके पास क्या क्या है, रेंज है 3, -3, 2, माइनस का 2, 5 और माइनस का 5, ये इसकी रेंज हो गई है, ठीक है ना। तो रेंज और डोमेन आप लिख सकते हैं, और कोडोमेन पूछा जाए तो जो सेकंड सेट होता है वही आपका कोडोमेन हो जाता है। चलिए इसकी रेंज, डोमेन और इसके सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को आप, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें, ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th में आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके मिसलेनियस में भी, आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू a comma b such that a b belongs to q and a minus b belongs to z। क्या लिखा है कि लेट r बी अ रिलेशन, r क्या है, एक रिलेशन है जो डिफाइंड है किस तरह, q से q में, q यहाँ पर आपका क्या है, q यहाँ आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आप जानते हैं सभी, रैशनल नंबर है, q आपका रैशनल नंबर है। अब देखिए r की क्या डेफिनेशन बताई, r आपका इस तरह से क्या है, a कॉमा b और ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए और बी दोनों ही रैशनल नंबर हैं, लेकिन एक और कंडीशन दी गई है कि a माइनस बी जब आप करते हैं वो z को बिलोंग करता है, z का मतलब यहाँ इंटीजर से है, z आपका क्या है,
इंटीजर है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, इंटीजर, जेड आपका इंटीजर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्लास 12th में आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें शो करनी है। सबसे पहले इसने कहा कि ए कोमा ए, अब ए यहाँ देखिए, ए आपका आर्बिट्री एलिमेंट है, यानी कि उन सभी एलिमेंट को वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। आपका ए जो है कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। दूसरा आपको यहाँ पर प्रूव करना है, शो करना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी आर में बिलोंग करते हैं, आर से आते हैं, तो बी ए भी आर से ही आएंगे। अब ये कब आएंगे, कंडीशन आपको ऊपर दी गई है रिलेशन में, कि रिलेशन तो आपका इस तरह का है कि भाई जब ए कॉमा बी इस तरह के एलिमेंट होंगे, ए बी क्यू से बिलोंग करेंगे, और दूसरी कंडीशन ए माइनस बी, आप ए माइनस बी करेंगे तो आपका जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा वो आपका रैशनल, वो आपका इंटीजर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी आर को बिलोंग करते हैं और बी सी आर को बिलोंग करते हैं, तो ए सी भी आर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर चलिए, तो क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिलेशन डिफाइन किया गया है Q से Q में है, तो जो भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, Q इंटू Q, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा, है ना। यही तो हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। और यहाँ आपको रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन आपको दिया गया है कि A कोमा B सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू क्यू, ये दोनों ही रैशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। एंड दूसरी कंडीशन ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ये दोनों सब्ट्रैक्शन होंगे और ये जेड को बिलोंग करेगा। आइए एक रैशनल नंबर को देखते हैं। सपोज आप जानते हैं ना, 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, तो मैं 1 को लेके चलती हूँ। 1 आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1 करेंगे तो आपका ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, सभी नेचुरल नंबर, सभी इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। मैं एक एलिमेंट को लेकर के चलती हूँ, तो देखिए मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू क्यू, 1 किसको बिलोंग करता है, Q को बिलोंग करता है। पहली कंडीशन यहाँ पर A क्या है, पहले मैं A कंडीशन को लिख लेती हूँ। A कंडीशन में इसने क्या कहा, ये आपको शो करना है, A कॉमा A बिलोंग्स टू R। यदि ये दोनों R में बिलोंग करते हैं तो फॉर ऑल का सिंबल इस तरह से भी होता है, ठीक है, उल्टा ये आप बना देते हैं, A बिलोंग्स टू Q, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो मैंने एक ए ले लिया, ए यहां मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कोई भी रैशनल नंबर, मैंने 1 लिया। 1 किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। इसने कहा ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ए और ए जो है रिलेशन आर को बिलोंग, अब रिलेशन आर को वो कब बिलोंग करेंगे, जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यानी कि ए माइनस बी। अब यहाँ ए कोमा बी था तो यहाँ ए कोमा ए है, ठीक है, ए कोमा ए है तो हम क्या लेंगे, 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ए कोमा ए बिलोंग टू आर, ये इसको बिलोंग करते हैं, तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, और 0 आपका इंटीजर को बिलोंग करता है। इसी तरह से आप 1 कोमा 1 लिखें जो कि रैशनल नंबर है, और 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाता है। किसी भी नंबर को ले लीजिए, 1 कोमा 1/2 लें, 1/2 आप लेंगे, 1/2 कोमा 1/2, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1/2, तो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप इन दोनों को जब भी माइनस करेंगे, देखो 1/2 माइनस में आपने किया 1/, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, तो यहाँ आपके पास 0 आ गया है,
ठीक है। और ये भी आपका किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, यानी कि इंटीजर ही आएगा। आप कोई भी रैशनल नंबर लें, उसको माइनस कर दें, आपका हमेशा वो इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है रैशनल नंबर की, और अगर ये रैशनल नंबर के लिए फुलफिल हो रही है तो ये कंडीशन भी आपकी यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, ए जो है क्यू को बिलोंग करेगा, और दैट इम्प्लाइज ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, 0 किसको बिलोंग करेगा, जेड को, दैट मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको अगर आप पहले ना भी लिखें तो बाद में हम इसको प्रूव करना है हमें, तो हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर दिया कि अगर ए जो है, अगर ए क्यू को बिलोंग करता है तो ए माइनस ए आपको 0 है जो कि इंटीजर को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करते हैं तो बी माइनस ए बी कॉमा ए भी इसमें बिलोंग करेंगे। अब इसको आप नंबर्स ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिएगा, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिएगा। सपोज दैट यहाँ पर 1 है और 2 है, तो देखो इसका मतलब ये है 1 माइनस 2 बराबर आपका माइनस का 1, ये भी आपका किसको, इंटीजर को बिलोंग करेगा। और यदि मैं लिखूं यहाँ 2,1, क्योंकि b माइनस a का मतलब तो यही हुआ ना, तो 2 माइनस 1 बराबर आपका 1 आएगा, और ये भी इंटीजर को ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, और a कॉमा बी बिलोंग्स टू r का मतलब a माइनस बी बिलोंग जो भी आएगा वो आपका z में आएगा, और b कॉमा a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये हुआ b माइनस a बिलोंग्स टू z। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब मैंने आपको 1 और 2 के एग्जाम्पल से बता दिया, आप किसी भी रैशनल नंबर को लें, आप पहले a b करें तो आप a माइनस b करेंगे तो वो भी आपका इंटीजर को ही बिलोंग करेगा, वो इंटीजर आएगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर आ सकता है। और सेकंड आप उसे रिवर्स कर दें, b माइनस ए कर दें, क्योंकि b कॉमा ए अगर r में है तो b माइनस ए आपका z में होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, b r में ही बिलोंग करेगा। तीसरा यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी हुई है, तीसरी कंडीशन है सी में कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ए सी भी आर में बिलोंग करेगा। ये आगे क्लास 12th में आप इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है इसको प्रूव करेंगे। तो हमने कहा ए और बी जो है आर को बिलोंग करता है, ए बी आर को बिलोंग करता है, यानी कि ए माइनस बी करेंगे तो वो आपका जेड को बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसको आप कंडीशन 1 या इक्वेशन 1 मान लें। हमने कहा b माइनस सी बिलोंग्स टू, अब कंडीशन रिलेशन में क्या था, b माइनस सी भी आपको किसको करेगा, z को बिलोंग करेगा, किसको, z को बिलोंग करेगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करें a माइनस बी प्लस b माइनस सी, अब ये आपका किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर b से b कट जाएगा तो a माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू z, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आगे क्लास 12th में इसको बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। क्लास 12th में आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के रूप में जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा
क्लास 12th में तो आपको इसकी जो है हैबिट बन जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं वहाँ पर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।